अपने क्या पढ़ रहे थे अभी? राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़े थे ना। राजस्थान के संत संप्रदाय में हमने कौन सा पाठ पढ़ा था कल? कौन से पढ़ रहे थे? फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, आ जाएगा। कोई बात नहीं। राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है, ये पढ़ रहे थे अपने। तो कल अपने पढ़े थे रामसनेह संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे। रामसनेह संप्रदाय के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? रामचंद्र दास जी माने जाते हैं, ठीक है ना। पिता का नाम क्या था? भक्त सिंह था। माता का नाम देवजी था। और हाँ, पत्नी का नाम जो था वो क्या था? गुलाब कमरी था। गुलाब कमर भी बोलते हैं। और उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु का नाम था कृपाराम जी, जो कि कहाँ के थे भी? दंताड़ा भीलवाड़ा के थे। दंताड़ा भीलवाड़ा के थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या हुआ था कि बचपन का नाम क्या था भी? रामकृष्ण जी थे। एक बार क्या हुआ कि दंताड़ा गए हुए थे। दंताड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो वहां उन्होंने उपदेश सुने उनके और उनको गुरु बना लिया कृपाराम जी महाराज को, और कहा कि आज से मैं भी क्या करूंगा? भक्ति करूंगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रमुख जो पीठ बनाई थी वो बनाई थी कहाँ पे? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, जहां उन्होंने प्रमुख पीठ बनाई थी, आपको ध्यान में रखना है। और रामसनेह संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है आपका? मैंने बताया था आपको, मालपुरा कहाँ होता है? टोंक के अंदर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और होता कब है? माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन होता है, ये बात भी मैंने आपको कल बता दी थी। उसके बाद में मैंने आपको कल और भी बताया था कि इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो गुलाबी रंग की क्या पहनते हैं भाई? हाँ, गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं। और अपने जो सर के और जो मूंछ के जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं भाई? बिल्कुल साफ रखा है, बढ़िया देखो, ठीक है ना। हाँ, और बिंग बाद में आप अंदर और भी पढ़ो कि यहाँ पर गुरु की भक्ति में ज्यादा बल दिया जाता है, यानी जो भी माना जाता है वो गुरु को माना जाता है। मंदिर के अंदर मतलब मंदिर बना के उसके अंदर गुरु की प्रतिमा रखी जाती है और पूरा दिन भजन किए जाते हैं, गुरु का ही गुणगान किया जाता है। इनके अंदर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो अपने सत्संग स्थल है या जो प्रार्थना स्थल है उनको क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। तो दादू दयाल संप्रदाय में प्रार्थना स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरिब्बा कहा जाता है। अभिवादन कैसे किया जाता है? हाँ, सत्याराम से। जैसे आपा आज कोई मिल रहा है ज्यादा पकवा नहीं, राम राम भाई जी, और भाई जी क्यों, ठीक हो गए? देखिए बोला है सत्याराम, हाँ ऐसे बोलते हैं सत्याराम। यहाँ राधा स्वामी बोला नहीं, क्या बोला बे? जी बोला बे, कई कई का जिया मान लो सत साई बोल दिया, कई बोला है, कई राधा कृष्ण बोल दिया, कई जिया में आपको उच्चारण है, कई जो भी आपका धर्म है ना उस धर्म से संबंधित बोलती है। तो ये देखते हैं किसी सत्याराम, दादू जल जल सत्याराम लगे, हाँ सत्याराम, ठीक है। हाँ हाँ, राम राम सत्य नहीं। हाँ करके राम राम सत्य, हाँ आवड़ा बोला राम राम सत्य, तो हाँ दिक्कत आ जाइए ये बोले बात। चलो भी और बात करते हैं अपने इसके बारे में, और बात करते हैं इनके जो प्रमुख जो पीठ बनी थी। इनकी प्रमुख पीठ कितनी है भाई? प्रमुख जो पीठ है वो मानी जाती है 4 मानी जाती है। 4 पीठ में पहली पीठ जो प्रमुख थी वो कहाँ पे बनी हुई है? शाहपुरा के अंदर। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर भी क्या कहलाता है? भीलवाड़ा कहलाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का मतलब जहां पर कपड़े सर्वाधिक मिलते हैं, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध जो माना जाता है। वैसे इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर जो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रमुख पीठ बनी हुई है, इनकी ध्यान रखना, प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है। इसके अलावा जो अन्य पीठ जो बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? एक तो बनी हुई है रेण, और रेण कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में हमने पढ़ी थी तीसरी सिंहंथल, सिंहंथल बोल दो या सिंथल बोल दो, ये कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। और एक आप किया जाती है खड़प्पा, कटप्पा नहीं खड़प्पा, ये कहाँ पड़ती है? जोधपुर के अंदर पड़ती है। एक बात और ध्यान में रखना है, इनकी जो शाहपुरा के अंदर जो पीठ बनी हुई यहाँ पर बढ़ता है फूल डोल का मेला। यहाँ पर फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है। फूल डोल महोत्सव का जो आयोजन होता है वो होता है आपका कब होता है? चैत्र कृष्ण एकम से लेकर हाँ पंचमी तक होता है भाई, पंचमी तक,
पंचमी तक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, पेपर में बहुत बार आया ये प्रश्न बहुत बार आया है कि किस संप्रदाय के अंदर फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो फूलडोल महोत्सव का जो आयोजन है वो रामसनेही संप्रदाय के अंदर किया जाता है। किया कहाँ किया जाता है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा पर पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इनका एक प्रमुख ग्रंथ भी था। इनका एक ग्रंथ था जिनका नाम क्या था? अर्डब वाणी। अर्डब वाणी के ग्रंथ भी था। ये बात भी मैंने आपको कल बता दी थी। इनके शिष्य कितने थे? इनके शिष्य थे 12 शिष्य, चेला चपटा 12। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर ली थी, और सारी बातें कर चुके थे। अब इनके बारे में बताना है कि रेण शाखा की स्थापना किसने की थी, सिंहंथल की किसने की थी, और खड़प्पा की किसने की थी। तो इनके बारे में अपने थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो, है ना। तो सबसे पहले अपने देखते हैं रेण शाखा, उसके बाद में आगे चलेंगे फिर। रेण शाखा, देखो भाई, रेण शाखा की अगर हम बात करते हैं तो रेण शाखा मैंने आपको बताई दी कहां पड़ती है? नागौर के अंदर पड़ती है। रेण शाखा है वो नागौर के अंदर पड़ती है। रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा की जो स्थापना की थी, इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन मान जाते हैं? कौन मान जाते हैं भाई? संत दरियाब जी। संत दरियाब जी माने जाते हैं, ध्यान रखना। संत दरियाब जी माने जाते हैं। और संत दरियाब जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जेतारन के अंदर। जेतारन कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है भाई। इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी रेण के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रेण, इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था प्रेमनाथ। किसु नाथ है? हाँ, प्रेमनाथ। प्रेमनाथ जी इनके गुरु का नाम था। ये अब आपको ध्यान में रखना है। संत दरियाब जी ने राम शब्द का खंडन किया था भाई। राम शब्द का खंडन किया था। शब्द का खंडन किया, कैसे खंडन किया वो भी देखो। इन्होंने कहा कि राम शब्द है, वो रा से तो इन्होंने बताया कि राम, और मैं से इन्होंने बताया क्या? मोहम्मद। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो राम है वो क्या है? राम और मोहम्मद दोनों ही है। यानी जो अल्लाह है, जो राम है, जो ईश्वर है, वो क्या है? एक ही है। राम शब्द का खंडन किया और दो शब्द बताए, राम से राम और मैं से मोहम्मद। दोनों का अर्थ बताते हुए उन्होंने हिंदू व मुस्लिम एकता का संदेश दिया था भाई। मुस्लिम एकता का संदेश दिया था, या समन्वय का संदेश दिया था। एकता का संदेश दिया कि कोई भी धर्म अलग नहीं है, हम सब एक ही धर्म से हैं। आप जिसको मोहम्मद बोल रहे हो, हम उसको राम बोल रहे हैं, बंदा एक ही है। ठीक है ना, ये बात उन्होंने बताई थी। किसने बताई थी? संत दरियाब जी ने बताई थी, जिनका जन्म जेतारन पाली में हुआ था। मृत्यु रेण, रेण कहाँ पड़ता है? नागौर में। और गुरु का नाम था प्रेमनाथ। और उसके बाद में राम शब्द का खंडन किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? रेण शाखा के बारे में। रेण के बाद में एक और शाखा आई थी जिसका नाम क्या था? सिंहंथल बोल दो या सिंहंथल बोल दो। ये शाखा है, ये शाखा कहां पड़ती है? ये पड़ती है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर पड़ती है। इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम बहुत ही प्यारा सा नाम है, हरि रामदास जी। हरि रामदास जी। एक हरिदास जी अलग है, एक हरि रामदास जी अलग है। ठीक है ना। तो हरि रामदास जी ने क्या किया था? सिंहंथल शाखा की स्थापना की, जो कि बीकानेर के अंदर पड़ती है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इनके गुरु का नाम क्या था अभी? इनके जो गुरु थे उनका नाम था जेमल दास। जेमल दास था इनका। जेमल दास था इनके गुरु का नाम था। और उनकी जो प्रमुख जो पीठ है वो बीकानेर के अंदर बनी हुई है। इनकी हरि रामदास जी की कोई ग्रंथ है, कोई कहानी है क्या? कोई रचना है क्या? इनकी एक रचना है जिनका नाम क्या है? निशानी। निशानी बा निशानी, अरे ध्यान रखा। ठीक है, हाँ, पर्ची निशानी रंग तो पर्ची की रे। अरे रैदास जी की पर्ची भूल गए क्या? हाँ, रैदास जी पर्ची फेंकी। हाँ, दे दी निशानी।
निशानी दे दी, कौन दे दी? रामदास, हरि रामदास जी है ना। एक अपने नाम सुनो होगा, चेनानी नासनी सुरुंग भी है एक, भारत की सबसे लंबी सुरुंग मानी जाती है, चेनानी नासनी सुरुंग मानी जाती है। पढ़ा है कभी क्या? नहीं पढ़ा, चलो कोई ना, कभी भारत का पढ़ाएंगे तो करवाएंगे आपको। वैसे भारत का चल रहा है, एक दो दिनों में कंटेंट करेंगे, अपने अपलोड करवाएंगे। इधर चल रहा है भारत का, रिकॉर्ड हो रहा है साथ में, तो वो भी डाल देंगे। देखो भी जयमल दास जी और निशानी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक लास्ट शाखा बच गई, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ती है? क्या बात होगी? हंसी है, पानी पिए तो और ज्यादा हंसी। हाँ, दवाई है खांसी की, जोधपुर। हाँ, हड़प्पा जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना। इसकी एक प्रमुख पीठ बनी हुई है हड़प्पा जोधपुर में। संस्थापक कौन थे? थे रामदास जी, रामदास जी महाराज। इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम, गुरु थे वो थे कौन? ये थे गुरु, हाँ, सिंहंथल शाखा के संस्थापक हरि रामदास थे। हरि रामदास जी थे, हरि रामदास जी थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये इतना सा मीटर है भी। रामसेन संप्रदाय के अंदर प्रमुख पीठ पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रेण शाखा की पूछे तो कहां पे है? नागौर के अंदर है। संस्थापक पूछे तो संत दरियाब जी। संत दरियाब जी का जो जन्म है वो जेतारण, जेतारण कहां पड़ता है? पाली में होता है। मृत्यु है वो रेण के अंदर हुई थी, रेण नागौर में पड़ता है। गुरु का नाम था प्रेमनाथ था, इतनी सी बात ध्यान रखना। इसके बाद में संत दरियाब जी ने राम शब्द का खंडन करते हुए रा से राम और मैं से मोहम्मद बताया है और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। सिंहंथल शाखा की जो स्थापना है वो बीकानेर के अंदर है। और संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी थी। गुरु का नाम क्या था? जयमल दास जी। और रचना है उनका है निशानी। हड़प्पा शाखा की बात करते हैं, जोधपुर के अंदर पड़ती है। संस्थापक रामदास जी थे और इनके गुरु का नाम पूछे तो वही थे, कौन थे? हरि रामदास जी, जो कि सिंहंथल शाखा के क्या थे भी? संस्थापक थे। इतनी सी बात है इस संप्रदाय के अंदर, याद हो जाएगी क्या? रखनी पड़ेगी, इलाज को नहीं है। हाँ, वो इलाज है ही को नहीं। आगे चलते हैं, अपने आगे और संप्रदाय पढ़ते हैं। आगे कौन सा संप्रदाय बच गया अपना लास्ट? और कोई बचा है क्या? निर्गुण भक्ति के अंदर देखो, क्यों नहीं बचा? बच्चा है, जे बचा हुआ तो जे हुआ उन्हीं हुआ तो नवला से संप्रदाय नहीं होता। हाँ, इन ध्यान को पढ़ा है बोनिया बार काटी। चलो सुनो भाई नवलदास संप्रदाय के बारे में। हाँ, लास्ट संप्रदाय है नवलदास संप्रदाय। नवलदास संप्रदाय, और संप्रदाय में से प्रश्न एक आएगा ही आएगा, 100% श्योर है भाई। संस्थापक कौन थे भाई? संस्थापक नवलदास जी, नवलदास जी। जन्म इनकी बात करते हैं, जन्म होता है हरसोल। हाँ, हरसोल कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है, वहां इनका जन्म होता है। कुछ भी याद नहीं करना नवलदास के बारे में। एक ग्रंथ है इनका, एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? नवलदास जी की वाणी, नवलदास जी की वाणी, बस। और इनकी जो प्रमुख जो पीठ बनी हुई है वो आपको पता ही है। प्रमुख जो पीठ है वो जोधपुर में है, जयपुर मत कराना, जोधपुर में है बस। नवलदास संप्रदाय संस्थापक नवलदास थे। हरसोल नागौर में जन्म होता है। ग्रंथ नवलदास जी की वाणी है और प्रमुख पीठ है वो जोधपुर। बस इतना ध्यान रखना, ये वाली बात, बाकी कुछ भी जाने। प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में बनी हुई है, ठीक है। ये छोटा सा संप्रदाय था नवलदास जी। अब अपने पढ़ेंगे मिक्स वाले, जो कि सगुण भक्ति की भी थे और निर्गुण भक्ति की थे।
और सबसे पहले आपके आ जाएगा नाम, क्या आ जाएगा, चरणदासी संप्रदाय। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है चरणदासी, सुनते जाइए चरणदासी के बारे में। चरणदासी संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय इंपोर्टेंट है, बढ़िया तरीके से समझ लेना भी इसको। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है चरणदासी संप्रदाय के बारे में कि इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है, यानी पहले तो संस्थापक देखते हुए, संस्थापक कौन है, संस्थापक यहां से लिखा दे रहा है इसमें, संस्थापक मन लगा था यहाँ सुनवानी पर से है पुजर बनने के, हाँ भी तो चश्मा लग रही है भी। संस्थापक देखो भी, संस्थापक कौन थे भी, चरणदास जी। जन्म चरणदास जी का होता है डेहरा अलवर के अंदर। अब ना आप सभी को पूजा बता देगी, एक बात बताएगी पूजा, क्या बताएगी कि गिरिडो अलवर के अंदर एक संत संप्रदाय था जिनका जन्म हुआ था, जल्दी से बता दे, हैं लालदास जी। हाँ तुम बता, दादू दयाल जी। हाँ तो क्या मैं घट मारे बैठे खड़ी हुए, हाँ लालदास जी। हाँ आवाज ही को नहीं, रोटी खा रही है, कौन खा रही है, खा गए फिर तो बच्चिया बोली सीटी चक्रम पूरी हो चली, कोई नहीं कहेंगे पढ़े देखेंगे तो कोई नहीं तो क्यों से यही हो चलता चलता ही ये काल तो ये हुआ लास्ट फिर तो काल तो मैं भूलियो, काल तो हंसते खेलते ले याद बात होगी है। हाँ तो और क्या तो करते ही हो रहा पड़सी फिर। हाँ तू बता भी संप्रदाय, बता भी कौन सा संप्रदाय है, तू आती नहीं है, तू बता। लालदासी, हाँ लालदासी। तो 2 दिन में अंदर कितने मीटर करवा दियो। हाँ चलो छोटो भी देखो जन्म होता है डेरा अलवर के अंदर होता है, ध्यान रखना। और पिता का नाम, पिता पापा का नाम की हो, पापा का नाम देखो भी कौन है, चरणदास जी है क्या, इनके पिता का नाम क्या था भी, संस्थापक चरणदास जी के पिता का नाम क्या था भी, याद आ रहा है क्या, इनके पिता का नाम था चरणदास जी है क्या, क्या नाम याद आ गया, चलो याद आ जाएगा तो बता देंगे आपको। पिता के बाद में अपने बात करते हैं इनके गुरु का नाम क्या था भाई। गुरु का जो नाम था वो था अपने शुक्रदेव। उनके बाद में अगर हम बात करते हैं बचपन का नाम, बचपन का जो नाम था वो था इनका रणजीत। बचपन का जो नाम था वो था रणजीत। इनकी जो मृत्यु होती है वो भी कहाँ होती है भाई, मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु भी होती है, वो होती है आपकी डेहरा के अंदर, डेहरा अलवर के अंदर होती है, डेरा अलवर के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन इनकी जो समाधि जो बनी हुई है, वैसे से बोलती हैं कि इनकी समाधि डेरा अलवर के अंदर बनी हुई है, जो मृत्यु होती है वो बाहर होती है। मृत्यु कहाँ होती है इनकी, दिल्ली के अंदर, मृत्यु तो होती है दिल्ली के अंदर, लेकिन समाधि स्थल कहाँ बना हुआ इनका, वो बना हुआ आपका डेहरा। डेहरा कहाँ पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है, वहां पे ये बना हुआ है इनका समाधि स्थल। ये देखो क्या हुआ था, चरणदास जी पहले बिल्कुल मतलब कुछ भी काम नहीं करता, बिल्कुल चरणदास मतलब नॉर्मल जिया संत जिया मतलब नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं उस प्रकार से घूमते थे। एक दिन क्या हुआ, ये शुक्रदेव जी से मिले। शुक्रदेव से मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ संप्रदाय वगैरह चलाना चाहता हूँ और अंग तरह मैं भी नाम करना चाहूँ। इन बोले शुक्रदेव का भी मैं तेरे आज गुरु हूँ कि कोई तू काम कर तो जा। तो शुक्रदेव ने क्या किया था, रणजीत से जो रणजीत था उसको नाम क्या दे दिया था, चरणदास से नाम दे दिया था। जनकना इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कहाँ पे हुई थी, डेरा अलवर के अंदर हुई थी। और मृत्यु तो हुई थी दिल्ली के अंदर, जो समाधि स्थल जो बना हुआ वो बना हुआ है डेरा अलवर के अंदर। लेकिन एक बात इसकी विशेष है, ध्यान रखना, क्या ध्यान में रखोगे कि राजस्थान की एकमात्र ऐसे संत
जिनकी जो राजस्थान के है, लेकिन जिनकी प्रमुख पीठ है वो कहाँ बनी हुई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जिनकी प्रमुख पीठ है, जिनकी प्रमुख पीठ है, प्रमुख जो पीठ है वो कहां बनी हुई है भाई? दिल्ली के अंदर बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में है ये। राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जिनकी प्रमुख पीठ कहां बनी हुई है? दिल्ली के अंदर बनी हुई है। इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है बसंत पंचमी को। इनका जो मेला है वो बसंत पंचमी को डेहरा अलवर के अंदर बढ़ता है। डेहरा अलवर के अंदर इनका मेला बढ़ता है, अलवर में बढ़ता है। हाँ, बसंत पंचमी को डेहरा अलवर के अंदर बढ़ता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो इस संप्रदाय के लोग, देखो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम पढ़ के आए थे कि ऐसा संप्रदाय जिसके अंदर पीले वस्त्र पहने जाते हैं, ऐसे संप्रदाय जिसके अंदर गुलाबी वस्त्र पहने जाते हैं, गुलाबी, रामसनेह संप्रदाय के अंदर बसंत पंचमी में पीला पीला फूल खिलेगा। तो इस संप्रदाय में कौन से, इस संप्रदाय में पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं। पीला पीला वस्त्र पहन लिया, टांटिया साउंड गिरेगा। हाँ, सारा यहाँ से टांटिया जानी, चलो नहीं, क्योंकि अट्रैक्टिव कलर है ना। कोई पीले कलर अगर कोई पहन किया जाता है ना तो कई देनी तो टांटिया सुन रहे हैं। हाँ, वो भी जाने हैं। इस संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद और बात करते हैं अपने, तो चरणदास जी ने क्या कहा था? चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी भैया। आक्रमण की भविष्यवाणी की थी कि नादिर शाह आक्रमण करेगा, भविष्यवाणी की थी। तो आपको अभी पूजा बताएगी कि क्या बताएगी? पूजा ये बताएगी कि कौन सा, किस संत के पास में औरंगजेब का भाई दारस को गया था आगामी शासक जानने के लिए दिल्ली का? पीपा, हाँ पीपा है, लालदासी संप्रदाय थे, लालदासी थे। अरे पीपा तो दर्जी है, किन्ना आखा देखता भी, देखते क्यों नहीं? मेरे तरह शुद्धा बंदा भी तो जन्म ही है। हाँ तो देखो, आवाज ईशानी हो तो देखोगे। तो वो संत लालदास जी थे, ध्यान में रखना। अब एक दो दिन पीपा लारा पीपो भी वो चाल गयो और वो पीपो ले बेटा उठा लड़ी, ठीक है ना? पढ़ लियो, अभी बार बार कहना थाने करा मीटर घने कराना रहा, मीटर से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ो भाई, कंडीशन की है ना। जो भविष्यवाणी करता है ना, जो मेन चीजें हैं वो बार बार एग्जाम में आती है, तो उनको पढ़ा करो आप, थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, ठीक है ना? ठीक है भाई। तो तू बोलिए थोड़ी है एक तो छोटा मोटा संता पर्चा देता तू जल्दी से बच्चों। हाँ तो तू आरएस लाग जा, या आईपीएस लाग जा, तो तुम भी लोग तो जीवनी पढ़ेगा, तुम पढ़ा सी। हाँ भी पहला दापली के अंतर वादे फिर आगे कार्तिक, हाँ पहला दापली के अंतर फिर कार्तिक आ गया, फिर मेष की गेंदा है, फिर मिसा के आ गया। तो कभी नाम है थारो भी तरक्की होगी, थारी भी आया बात को नहीं, ठीक है? तो चरणदास जी ने नादिर के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो चरणदास जी जो चेले हैं, क्या क्या चरणदास जी की? हाँ तो चेली बोले भी ने, शिष्य थी। हाँ तो चेला हुआ, चेली हुआ, एक नाम के हो, एक नाम हो सहजो भाई। हाँ एक भी भाई ध्यान रखा, सहजो भाई और एक दया भाई, सहजो भाई यार ध्यान रखा, सहजो भाई और दूसरे नाम हो दया भाई। सहजो भाई का जो जन्म है वो भी बता देते हैं आपको। इधर वाला रफ कर दूं क्या? इधर वाला देखो भी, ये रफ कर देते हैं। अपने पिता का नाम देख लेना, अभी याद नहीं आ रहा। वैसे कम पूछते हैं, पिता बताते इतना नहीं पूछते हैं, जन्म वगैरह कभी पूछ लेते हैं वो थोड़ा सा, ठीक है? तो देखो भी अपने क्या है, हाँ सहजो बाई के बारे में पढ़ा आप, ये बाई लेगा पहले तो सहजो बाई है। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था डेहरा गांव के अंदर हुआ था। डेहरा गांव कहाँ पड़ता है?
अलवर के अंदर पड़ता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिनका नाम क्या था, इनका एक ग्रंथ था जिनका नाम था सहज प्रकाश, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था जिनका नाम क्या था, हाँ एक ना 7 दिवसीय ग्रंथ भी लिखा था उन्होंने, दिवसीय। और एक उसके बाद में आप क्या जाती है 7 तारीख बोलते हैं वैसे इनको तो। एक सहजोबाई के बाद में दयाबाई, दयाबाई, ये बाया ले बैठे तो दयाबाई, इनका नाम है वो है डेरा। डेरा कहाँ पड़ता है, अलवर के अंदर, अलवर के अंदर पड़ता है। इन्होंने भी ग्रंथ लिखा था, 2 लिखा था, एक तो लिखा था दया प्रकाश और एक लिखा था विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। ये ग्रंथ बहुत बार पूछा है पेपर में, मल्लिका विलियम, हाँ अनाय मल्लिका को नहीं वाह, विनय मल्लिका, हाँ ये वो अनाय मल्लिका है, ये ध्यान रखना। ये देवबाई है और ये सहजोबाई है, हाँ 2 चेले ही ध्यान रखियो। बाकी इस संप्रदाय के अंदर कितने 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 नियम होते हैं इस संप्रदाय के अंदर, इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं, 42 नियम होते हैं। और अंग टोटल चेला कितना, कुल जो चेला की बात करा, कुल शिष्य थे जो थे वो थे 52, कुल शिष्य 52 थी। और इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं, ध्यान रखना भी। आपको पीले वस्त्र पहनने पड़ेंगे, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहां नहीं जाना, आपको शाकाहार होना चाहिए, यहाँ मतलब इस प्रकार के 42 नियम बनाए हुए हैं। जैसे विष्णु समाज के अंदर बनाए हुए हैं ना, उस प्रकार से यहाँ भी बनाए हुए हैं। टोटल 42 शिष्य थे, ध्यान में रखना है। 52 शिष्य थे और 152, अब बताओ इतना सुनीता 152 शिष्य किस संत के थे भाई, 152 शिष्य किस संत के थे भाई, जल्दी बता। 152 शिष्य किस संत के थे, जल्दी बता। हाँ दादू दयाल जी का, याद आया तो है ना। 52 को क्या कहा गया था, 52 स्तंभ कहा गया था ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है अभी। तो ये अपना कौन सा संप्रदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चरणदासी संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। चरणदासी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, चरणदासी का जन्म कहाँ हुआ था भाई, डेहरा गांव। डेहरा गांव कहाँ पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, शुक्रदेव था। इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, रणजीत था। उसके बाद में देखो इन्होंने क्या किया था, किसकी आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। राजस्थान की एकमात्र ऐसे संत वे जिनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे बनी हुई है, राजस्थान से बाहर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, दिल्ली के अंदर बनी हुई है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं भाई, पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनका जो मेला लगता है वो लगता है, कब लगता है भाई, बसंत पंचमी को लगता है, ध्यान में रखना, बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। और चंद्रदासी संप्रदाय की अगर हम और बात करते हैं तो इसके अंदर देखो भी इनकी 2 शिष्य थी विशेष, जिनका नाम आता है, एक का नाम क्या था, हाँ एक का नाम था सहजोबाई, एक का नाम क्या था, दयाबाई। सहजोबाई ने लिखा था सहज प्रकाश लिखा था, और एक 7 दिवसीय 7 तारीख भी लिखा था। दयाबाई ने लिखा था डेहरा, जन्म वो डेहरा अलवर के अंदर हुआ था, उन्होंने दया प्रकाश लिखा था और विनय मल्लिका लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है। इस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं और कुल शिष्य कितने थे, 52 थे। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि चरणदास जी ने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे क्या, चरणदास जी ने भी तो लिखे थे ना, उनको भी तो लिखते हैं ना, चरणदास जी ने तो लिखे थे। चरणदास जी कट लिखा, कट लिख दिया, हाँ। सुंदरदास ने, चरणदास ने कौन कौन से लिखे थे भाई, चरणदास की अगर हम बात करते हैं तो चरणदास ने भी लिखा था ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान सर्वैया, ये भी कुछ ग्रंथ लिखे थे, लेकिन विशेष नहीं थे ना, इस वजह से चर्चा में नहीं रहे थे। जो अपने सुंदरदास भी लिखे आए थे, आपको ये ध्यान रखना, विलियम मल्लिका लिख लेना एक, और एक दयाबाई वाला और एक सहजोबाई वाला, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे 7 दिवस से भी आ सकता है या 7 तारीख भी आ सकता है, हाँ तारीख ना समझ लिया, ग्रंथ है नाम है 7 तारीख ग्रंथ,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ेंगे अभी, कौन सा पढ़ेंगे, संत माऊजी भी पढ़ना है, और उसके अलावा हमने पढ़ना है हरिदास जी भी पढ़ना है ना, तो वो भी पढ़ते हैं। बंद कर देंगे, ध्यान बंद करा, गेट बंद कर दे, और के तो सुनो भाई। उसके बाद में देखो क्या होता है, इधर अपने और बात करते हैं। अपने पढ़ते हैं एक कौन सा था अपने, हरि रामदास जी तो हमने कर लिया था, अपने आ जाता है हरिदास जी। इसका आता है अपना एक संप्रदाय आता है निरंजनी संप्रदाय। बहुत अच्छी कहानी है, बताता हूं आपको। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी निरंजनी संप्रदाय, मार्कर नहीं चल रहा ना एक तो, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई, संस्थापक कौन थे भाई, हरिदास जी महाराज, हरिदास जी महाराज थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हरिदास जी महाराज का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है, जन्म जन्म होता है वो होता है आपका नागौर केंद्र होता है। कहाँ होता है, नागौर केंद्र होता है। और उसके बाद में इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु भी कहाँ होती है, मृत्यु भी आपकी कहाँ होती है, मृत्यु भी होती है आपकी नागौर केंद्र ही मृत्यु होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। संस्थापक बचपन का नाम क्या था इनके, बचपन का जो नाम था वो था इनका नाम हरि सिंह, हरि सिंह इनके बचपन का नाम, हरि सिंह सांखला था पूरा नाम, हरि सिंह सांखला जी था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, हरि सिंह सांखला जी पूरा नाम था इनका, बचपन का नाम था। अब क्या हुआ था कि हरिरामदास जी महाराज क्या कर रहे थे कि इन्होंने सोच लिया था कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे क्या नहीं करना है, काम नहीं करना है, मैं क्या करूंगा, डाकू बनूंगा। डकैत करते थे ये, हाँ ये डकैत करते थे। जानता इन्होंने घोड़ा प्रांता आगे 3-4 बार लूटो, लूट के लूट जानता भाईजान का आराम, सोना सोना बड़े तरीके लूटता है, ठीक है ना। तो महाराज मिले थे इनके वहां पे, उन्होंने उनको समझाया कि देख हरिया बात मान ले कि कौन पड़े दारा लागे नहीं तो मैं उड़ जागो, वहां बैठे फिर भजन कर बोगरी। ओ का महाराज जी मैं जिका तर कर ला नहीं भी, मैंने बहुत ज्यादा प्यार करा, मैंने मारे नहीं कौन दिया, मैंने छुड़ा ले सी टेम छुड़ा ले सी, और मेरे घर वाला बहुत ज्यादा अच्छा है। ओ का कोई क्यों को नहीं हुआ, कोई कौन सा हुआ क्या, सारा लालच नहीं चावा गया, वो महाराज नहीं गया, कोई कौन सा है कि नहीं गया, साथ फालतू का फंडा ही गया है ना। हाँ वो का ना ऐसी कोई बात ही को नहीं, मैं तो घर जाऊं नहीं, घर जानता ही वाइफ का आई लाइक यू, मम्मी मैंने लव यू बोला रे और कर क्या है मैं तो है, तो क्या चलो कोई बात नहीं भाई, अगर ऐसी बात है ना तो वो महाराज इसको कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आज देखते हैं, हाँ आजमा के देखते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं महाराज आजमा के देख लो। अब हरिराम जी महाराज क्या करते हैं, हरिराम जी जो थे हरिदास जी थे, वो कहता है कि महाराज आप बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को पता चल जाए कि आखिर मामला क्या है। तो हरिरामदास जी कहते हैं कि आप घर जाना, घर जाके ये बोल दिया कि मेरे तो आज सिर दुख है, अरमन तो आज नींद सी है, अरमन तो सोऊं, ठीक है। के बाद में एक्टिंग कर लिया, सांस रोक लिया, मैं आगे कैसे मठा भी ये तो क्योंकि हम मतलब हाँ चलता रहा, ठीक है। हाँ अब हरिराम जी महाराज क्या करते हैं कि उनके के अनुसार जाते हैं, जाके घर जाके क्या मम्मी आज तो सिर दुख है, सिर दुख है तो बेटा गोली ले ले, गोली लेकर सो गया। हरिदास जी महाराज जी का भी मन में देखो भी क्यों कि हैदराबाद में सांस रोक्यो, सांस रोकने के बाद में जमीन पे लेटा दिया कि जय रामदास जी तो चलता रहा यहाँ करके बात होगी। वहाँ आसपास वाला आ गया, रोन आ गया, किन्ने गया, के कर निकल गया, कट्ठा बाज गया है वो जो प्रोग्राम चलने आ गयो कि आधा जो डर के की ये करके सिस्टम चल रहा हो भी मन में क्यों कि महाराज आ गया वे जी का महाराज जी अब महाराज आगे करने बैठा। महाराज बोलो भी के बात होगी है क्या को रोक को कर रखे है, हमारा तो एक ही कमान वाला भाई चलता रहे यार यहाँ करके बेदिश होगी। अब महाराज की तो चाल ही, महाराज बोलियो कि चलो कोई बात कोई नहीं भाई अगर आप चाहते हो तो उनको जीवित कर सकता हूँ,
वो कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कहता कि मैं महाराज हूं, अगर आप चाहते हो तो मैं इनको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक बात है कि क्या बात है कि इनके बदले किसी और को मरना पड़ेगा, इनके बदले किसी और को मरना पड़ेगा, मैं इनको जीवित कर दूंगा। हाँ तो सारों पहला कर देखो क्यों नंबर लगा, सारों पहला बीमार ने पूछा है कि हाँ सारों पहला इसकी माँ से पूछा था कि तू को ना मत कौन हुआ तेरी उम्र क्यों हुई थी, झोला बाड़ी को नहीं मेरा था मैं कौन करूं, हाँ मैं करूँ ना कर दी दिन बाद में फिर भी पत्नी के लिए तुम को ना मैं तो उम्र क्यों आती, तो मैं तेरी बुद्धि को नहीं, मैं दूसरी ब्याह मिला दूं, मैं कौन मरूंगा, मैं की देखी को नहीं है बाद मतलब सारों से पूछा जाता है। दिन बाद में रामदास जी को वो इशारा करता है खड़ा हो जाओ, बाद में उठा है देख लियो तेरे कोई नहीं क्या, हाँ मेरा कोई नहीं क्या, सब मोह माया ही है। तो यहाँ से फिर वो चले जाते हैं तिख डूंगरी। तिख डूंगरी कहाँ पड़ती है, गाडा बांस अपने नागौर के पास में पड़ती है, वहां जाकर तपस्या करती हैं और गाडा नागौर के अंदर अपने प्रमुख पीठ की स्थापना करते हैं। तो ये चले गई थी, इन्होंने तपस्या की थी, कहाँ पे की थी भी, तिखी डूंगरी के अंदर तपस्या की थी। तिखी डूंगरी के अंदर तपस्या की थी। ये कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर पड़ता है। और इनकी जो प्रमुख जो पीठ बनी हुई है, प्रमुख जो पीठ है वो गाडा कहाँ पे बनी हुई है, नागौर के अंदर बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको हरिदास जी को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कलयुगी, कलयुगी का वाल्मीकि कहा जाता है, कलयुगी का वाल्मीकि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कलयुगी का वाल्मीकि कहा जाता है। संत हरिदास जी को महाराज को कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय चलाया था, जन्म नागौर के अंदर होता है, मृत्यु भी नागौर के अंदर होती है। प्रमुख पीठ है वो गाडा कहाँ पड़ता है, नागौर के अंदर। तपस्या कहाँ की थी, तिख डूंगरी नागौर के अंदर की थी। और इनकी एक रचना है, रचना का नाम क्या है, सखी। एक रचना है जिसका नाम साखी भी बोलती हैं और सखी भी बोलती हैं। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।